तो हेलो गाइस, आज हम एक नई सीरीज़ चालू करने वाले हैं। मगर उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये मेरा नया चैनल है और मैं यहाँ नया प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। तो मुझे अपने छोटे भाई की तरह थोड़ा सपोर्ट करना, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेशन पाके और भी ज़्यादा वीडियो बना सकता हूँ। इसलिए मुझे थोड़ा सपोर्ट करना। तो अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक किंगडम को, जहाँ पर सारे लोग एक सेरेमनी में खुशी मना रहे थे अपने हीरो के आने की वजह से। जहाँ पर सारे लोग बोल रहे थे, हीरो की जय हो, हीरो की जय हो, एसगार्ड की जय हो। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है एक बच्ची को जो भागते भागते थक गया था। फिर उसका भाई जो बहुत आगे जा चुका है और अपनी बहन को बोलता है, जल्दी करो नहीं तो सेरेमनी ख़त्म हो जाएगा, और इसलिए मैंने तुम्हें जल्दी करने के लिए बोला था। ये बोलते बोलते ही उसके पास से एक मिस्टीरियस आदमी जाता है और वो बच्चा अचानक रुक जाता है। फिर उसकी बहन आके बोलता है, भाई आप रुक क्यों गए? तभी वो बच्ची उस आदमी को नोटिस करती है, उस मिस्टीरियस आदमी को। वो बच्ची बोलती है कि ये आदमी सेरेमनी की उल्टी दिशा में क्यों जा रहा है? तभी उसका भाई जो बहुत घबरा के बोलता है, चुप करो बेवकूफ़, वो आदमी एक डार्क मैजिशियन है। उसकी बहन बोलती है, क्या एक डार्क मैजिशियन? फिर उसका भाई बोलता है, हाँ, उसके ऊपर कर्ज है। फिर हमें एक महल को देखते हैं जहाँ पर एक लेडी अपने किंगडम को देख रहा था कि तभी वो डार्क मैजिशियन वहाँ आता है। फिर वो लेडी उसे देख के बोलता है, आखिरकार तुम आ ही गए मिनोल्ड, वो भी इसके साथ। फिर वो डार्क मैजिशियन बोलता है, ए लो, एसगार्ड के लिए आखिरी खतरा मैंने ख़त्म कर दिया। फिर वो लेडी बोलता है, इस काम के लिए मैं साम्राज्य की ओर से तुम्हें धन्यवाद करता हूँ। फिर वो डार्क मैजिशियन मतलब मिनोल्ड बोलता है, बस करो, मैंने तुम्हारा सारा काम कर दिया। अब तुमने जो मुझसे प्रॉमिस किया था वो अब पूरा करो। फिर वो लेडी बोलता है, ठीक है, तुम प्रॉमिस की चिंता मत करो मिनोल्ड। अरे नहीं, अब तो मुझे तुमको किम मिन जून कहना चाहिए। फिर हमें मिनोल्ड का पूरा फेस दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर उनकी बातचीत होता है, जिससे हमें पूरा सिचुएशन समझ में आता है कि ये जो मिनोल्ड है इसे अपनी रियल वर्ल्ड से यहाँ पर काम करने के लिए उठा के लेके आए थे। फिर वो लेडी बोलता है, मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रहा हूँ, क्या तुम सच में अपनी रियल वर्ल्ड में जाना चाहते हो? जहाँ पर वो मिनोल्ड सीधा सीधा बोल देता है, हाँ, मुझे अपनी रियल वर्ल्ड में भेज दो अभी। और हमारा जो हीरो होता है उस लेडी को, जो एक सेंट है, उससे बहुत ही हेट करता है। फिर वो लेडी मतलब सेंट बोलता है, अगर तुम ऐसे ही हमारे साम्राज्य के लिए काम करते तो मैं तुम्हें वादा करती हूँ, तुम्हें जो जो चीज़ की ज़रूरत है वो तुम्हें सब मिलेगा। फिर अपना हीरो उसकी बात को काटते हुए बोलता है, अपनी नाटक बंद करो। फिर वो सेंट जो बहुत गुस्से से बोलता है कि मैं एक सेंट हूँ, मैं नाटक क्यों करूँगी? फिर वो मिनोल्ड बोलता है, तो तुम मुझे क्या दे सकती हो? फिर वो सेंट चौंकते हुए बोलता है, क्या? फिर वो मिनोल्ड बोलता है, तुम मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लेके आए, गुलाम की तरह मेरा इस्तेमाल किया, और अब क्या तुम और चाहते हो मैं तुम्हारी गुलामी करूँ? ठीक है, मगर तुम बदले में मुझे क्या दे सकती हो सेंट? फिर सेंट खुशी से बोलता है, तो तुम्हें क्या चाहिए मिनोल्ड? महाराजा से कह के मैं वो चीज़ देने की तुम्हें पूरा कोशिश करूँगी। फिर मिनोल्ड बोलता है, तो मेरे लिए चिकन टिक्का ला। फिर सेंट चौंकते हुए बोलता है, क्या? और मिनोल्ड और भी बोलता है, और पनीर टिक्का भी। मिनोल्ड सेंट को ताना दे के बोलता है, तुम भी जानते हो यह फूड एकदम घटिया है, तुम तो सिर्फ मुझे बिस्कुट खाने के लिए देती हो और उसे खाना नहीं बकरी का चारा बोलते हैं। तुम मुझसे यहाँ रुकने की उम्मीद भी कैसे कर सकती हो, जबकि तुम मुझे सिर्फ कचरा खिलाती हो? और सेंट जो शर्म से बोलता है, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। फिर मिनोल्ड और भी बोलता है, ठीक है, इसकी परवाह मत करो, तो फिर तुम मेरे लिए एक बड़ा सा पीसी लाओ जिसमें इंटरनेट बहुत फास्ट चलता हो, और उस पीसी में बहुत सारे गेम हो, और डंजन वाला गेम तो ज़रूर होना चाहिए। ये सब मुझे अभी के अभी दो। फिर सेंट गुस्से से बोलता है, बस करो,
क्या तुम मुझसे कुछ ऐसी चीज़ नहीं मांग सकते जो मैं तुम्हें इस गार्ड से दे सकूं? हाँ। फिर सेंट निराश होकर बोलता है, हाँ मैं समझ गया, मैं वापसी की तैयारी शुरू करता हूँ। फिर मिनोल्ड सेंट के पीछे पीछे जाने लगता है और बोलता है, मुझे यहाँ आए काफ़ी समय हो गया है, हालांकि मैं इसे दोबारा कभी देखना नहीं चाहता। फिर सेंट बोलता है अपने हीरो को, ठीक है यह वह मत देखो, अब इस समनिंग स्किल के बीच में खड़े हो जाओ, ठीक वही स्थान से जहाँ से तुम्हें बुलाया गया था। फिर उस स्थान को देखते हैं, तभी सेंट बोलता है, पहले मैं तुम्हारे हाथ में जो प्रोटेक्शन सील है उसे पहले रिलीज़ करूँगा। फिर मिनोल्ड अपने हाथ से ग्लव्स को उतार के बोलता है, ये सील सिर्फ मुझे सेंट से लड़ने के लिए रोकता है और आखिरकार इस सील से मैं अब आज़ाद होने जा रहा हूँ। फिर सेंट अपने मैजिक से मिनोल्ड की सील को रिलीज़ करने लगता है और बोलता है, मैं सचमुच तुम्हें समझ नहीं सकता, तुम्हें यह अद्भुत मैजिक मिली है और कितनी सारे इनाम भी, मगर तुम ये सब कुछ कैसे छोड़ के जा सकते हो? फिर मिनोल्ड सेंट को बोलता है, अपने काम से काम रखो, मगर एक बात बताओ, तुम्हें ज़रा सा भी डर नहीं लग रहा? अगर एक बार ये सील ये निशान चला गया तो तुम मेरे हाथों मर सकते हो। फिर सेंट बोलता है, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं इसे सो इच्छा से स्वीकार करूँगा, क्योंकि ये सब मैंने ही शुरू किया था। फिर सेंट बोलती है, ये लो सुरक्षा सील मैंने हटा दिया है, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। मगर मिनोल्ड कुछ नहीं करता, सिर्फ अपने हाथ को देखते रहता है। तो फिर सेंट बोलती है, अगर तुम्हारा इरादा बदल गया है तो तुम्हें वापस भेजने का दूसरा स्टेज शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें जो डार्क एसगार्ड से मिली है, जो तुम्हें डार्क मैजिक, ये सारी पावर मुझे तुमसे लेनी होगी। मगर ये बात सुन के मिनोल्ड एक ईविल हंसी दे रहा होता है, क्योंकि वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि कब उस सील हटे और वो इससे बदला ले। फिर अपने पावर से सेंट का गला को पकड़ लेता है मिनोल्ड। फिर सेंट बोलता है, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये शक्तियों के साथ अगर तुम ट्रेवल करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगा। फिर मिनोल्ड उसकी बात को नहीं सुनता और उसे हवा में उठा देता है। सेंट बोलता है, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो तुम यहाँ से बिल्कुल भी जा नहीं सकते। फिर मिनोल्ड कहता है, मैंने इन शक्तियों के लिए कितनी सारी मेहनत की और तुमने क्या सच में सोचा था ये शक्तियों को मैं ऐसे ही जाने दूंगा? मैंने झूठ बोला था कि मैं अपनी सारी शक्तियाँ छोड़ दूंगा। फिर मिनोल्ड सेंट को बहुत दूर फेंक देता है। फिर सेंट गुस्से से बोलता है, मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम यहाँ से अपने डार्क मैजिक से इस पोर्टल को गेट को नहीं खोल पाओगे। तभी सेंट अचानक चौंक जाता है और हम देखते हैं जो मिनोल्ड है वो अपनी डार्क मैजिक से पोर्टल गेट को खोल देता है। फिर सेंट चौंकते हुए बोलता है, कैसे? वो अपनी डार्क मैजिक से पोर्टल गेट को कैसे खोल दिया? तभी सेंट बोलता है, रुको, तुम ये शक्तियों के साथ ट्रैवल मत करो, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। फिर मिनोल्ड बोलता है, मुझे पता है, इसलिए मैंने इस चीज़ की 1000 बार प्रैक्टिस किया और इसीलिए मैंने डार्क मैजिक से इसे खोल दिया। और वैसे भी तुम लोग बहुत अजीब हो, क्या डार्क क्या लाइट, मैजिक तो मैजिक होता है, और वैसे भी तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है, ये लो। फिर हम देखते हैं मिनोल्ड उसे और कुछ भी नहीं, अपनी सिर्फ मिडल फिंगर दिखाता है और बोलता है, तुम जैसी लड़कियों बकवास लड़की के साथ और कभी भी मुलाकात ना हो। तभी सेंट गुस्से से बोलता है, रुको, मगर मिनोल्ड कहाँ रुकने वाला था, वो पोर्टल में चला जाता है और वहाँ से 9-11 हो जाता है। फिर तभी सेंट बहुत गुस्से से बोलते हैं, तुम्हें क्या लग रहा था वो बेवकूफ़, मुझे तुम्हें रोकने में मज़ा आ रहा था, पागल कमीने। फिर दूसरे सीन में हमें रियल वर्ल्ड में एक अपार्टमेंट को देखते हैं, जहाँ पर एक अपार्टमेंट के रूम के खिड़की से उस डार्क मैजिशियन का थोड़ी थोड़ी पावर देखते हैं, जो देखते ही देखते ओवर पावर होके वो वहाँ पर टेलीपोर्ट होता है। फिर हमें उसका लुक दिखाया जाता है। फिर वो बोलता है, मैंने तो सोचा था मैं तो गया, फिर भी
फिर मिनोल्ट खड़ा होकर देखते है अपने फ़ोन को जो उसके टेबल पर है। फिर वो फ़ोन को अपने हाथ में लेकर बोलता है, मैंने इसे काफ़ी मिस किया। हाँ, ये मेरा फ़ोन है। फिर वो अपना फेवरेट गेम डंजन गेम को ओपन करता है खेलने के लिए और एक साइको की तरह फेस बनाकर बोलता है, आखिरकार उस नर्क से मैं वापस आ ही गया। अब मुझे इस गेम को खेलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और वो देखता है कि उसकी इंटरनेट नहीं चल रहा। फिर उस अपार्टमेंट के बाहर को देखते हैं जहाँ पर मिलिट्री फोर्स आए थे। उन्हें रेडियो से पता चला था कि यहाँ पर एक अजीब सा जीप देखा गया था। फिर वो आर्मी एक जगह पर पोजीशन लेते हैं। फिर वो लोग बातचीत करते हैं जहाँ पर कॉर्पोरल जॉय बोलता है, ये क्या बकवास है, एक छोटे ऑफिसर ने कहा और हमें यहाँ पर भेज दिया। कोई जाके बड़े ऑफिसर से जाके पूछो। फिर वहाँ पर सारे लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो सारे लोग हैं, सारे सोल्जर्स हैं, वो बहुत ही छोटे रैंक पे है। फिर वो फोर्स की मेन जो कॉर्पोरल है वो आगे बढ़ता है और निशाना लगाता है कि तभी वो देखता है हमारा हीरो जो चलते चलते बोल रहा होता है, 2 साल से मैं वहाँ था, जो सोचकर ही मैं परेशान हो रहा हूँ और ऑटो साइट के लिए मेरा फ़ोन अभी भी ठीक है, मगर मेरा फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। फिर वो दोनों सोल्जर्स आपस में बातचीत करते हैं। पहला सोल्जर्स दूसरे सोल्जर्स को बोलता है, ये तो सिविलियन लग रहा है। फिर दूसरा सोल्जर्स बोलता है, मैंने तो सोचा था सब लोग यहाँ से निकल गए हैं, मगर ये यहाँ कैसे छूट गया। फिर सोल्जर्स मिनोल्ट को आवाज़ देता है, हे जवान लड़के, तुम उधर कहाँ जा रहे हो, हमारी तरफ आओ। फिर मिनोल्ट यहाँ पर सोल्जर्स को देख के वो चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, ये लोग सिविलियंस की एरिया में कर क्या रहे हैं, मुझे लगता है ये लोग यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर मिनोल्ट सोल्जर्स को बोलता है, सॉरी, मैं यहाँ से सिर्फ जा रहा था। पर तभी वो सोल्जर्स बोलता है, ये जवान लड़के, वहाँ से भागो। हमें मिनोल्ट की तरफ दिखाया जाता है, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा भेड़िया हमला कर देता है। तब ये वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मुझे क्या क्या इस वीडियो में इम्प्रूव करना चाहिए वो कमेंट पे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।